आप खुद का पार्टी अगर इनका विरोध कीजिएगा, आप ही लोग विरोध कीजिएगा तो कैसे जीतेंगे? नहीं नहीं, मतलब आपके हिसाब से आप जो जैसे बोल रहे हैं, मतलब ये है कि एक डेमी कैंडिडेट खड़ा किया है धनबाद लोकसभा से। जब आंदोलन शुरू हुई है दादा, आंदोलन हम्म। जहाँ से शुरू हुए धनबाद बोकारो से थे। टाइगर खुद भी अपनी सभा में खुद बोलते थे कि जहाँ पर आग हो, नीचे भी आग हो, ऊपर भी आग हो, वहां पर हम चुनाव लड़ेंगे। लेकिन टाइगर गिरिडीह से क्यों लड़ रहे हैं? ये भी एक सवाल बनता है ना कि गिरिडीह से क्यों लड़ रहे हैं, उसको तो दादा, लड़ना अच्छा चाहिए, दादा बोल धनबाद रहे से थे लड़ना कि, चाहिए। नहीं दादा बोल रहे थे कि हम, मेरा गिरिडीह लोकसभा गिरता है, हम अपना वोट हम खुद को डालेंगे, ये जहां तक सुनने में आया यही है। ठीक है, आपका एक वोट आपका सबसे महत्वपूर्ण है, ये बात है, लेकिन जनता का जो पूरा वोट है उसके लिए आपका कोई महत्वपूर्ण नहीं है। इस दिशा में भी और टाइगर भी दा को दादा, सोच सोच विचार करना चाहिए इस चीज के बारे में। अच्छा दादा, और भी यहाँ पे क्रांतिकारी करण दा का भी यहाँ पे आ रहा था, जो कि नाम आ रहा था, क्रांतिकारी रिजवान दा का भी नाम आ रहा था। दोनों उसमें से लग रहा था, कुछ दिन पहले ऐसा लग रहा था, जो कि बरबट्टा में एक मीटिंग रखा गया था, वहाँ भी मशवरा लेने के लिए कि मतलब क्या किनको सीट मिलना चाहिए, जो कि वहाँ भी नहीं हुआ। और जबकि एक ब्रिज के सामने हुआ था भथुआ में, वहां भी नहीं हुआ, जबकि पहले वहां हुआ था, फिर उसके बाद धनबाद में हुआ, बरवाडा में, वहां भी नहीं हुआ। और अचानक 2 दिन 3 दिन के बाद अचानक एक इखलाक अंसारी, जो कि उनको कैंडिडेट के तौर पे धनबाद लोकसभा में घोषित किया जाता है। तो यही क्या लग यही रहा है राजनीति क्या? यही राजनीति है दादा, यही चीज तो राजनीति है। अभी आप इखलाक अंसारी, क्या ये धनबाद लोकसभा के अंतर्गत आते हैं क्या? तो क्या कि धनबाद लोकसभा के अंतर्गत आता है क्या? ये टुंडी शायद, जहां तक लग रहा है कि टुंडी, जहां तक हमको पता है, उतना हमको हम्म, भी पता नहीं। हम भी तो नया नया दादा थे, कल हम गए थे दादा के पास, हम भी नया हम्म, नया चेहरा देखे, फर्स्ट बार दादा से मिले हम। हम्म। तो ठीक है, अभी मान के चलो अगर वो नहीं आते हैं तो वो अपना वोट नहीं डालेंगे, टाइगर भी अपना नहीं वो अपना क्षेत्र में गिरिडीह लोकसभा में जा जाके अभी घर घर जा रहे हैं, हर पंचायत में जा रहे हैं, हर चीज में जा रहे हैं। और ये 4 दिन में ये कैसे पहचान बना पाएगा? जो से टाइगर देखा कि हाँ बयान वही आया था दादा, कि ये देखे 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 चार दिन टाइगर, में फेस वैल्यू बना लेंगे। वो कैसे फेस वैल्यू बनाएंगे बताइए? जब आप इतना बड़ा वही तो। झारखंड का क्या पूरा भारत का मतलब एक नामचीन आदमी बन गए हैं, उस आदमी को घर घर जाना पड़ रहा है। और यहाँ एक इकलाक को जिसको कोई जानता नहीं है, तो ये 4 दिन में कैसे वैल्यू बना लेगा? एक आप ही बताइए पत्रकार महोदय, आप ही बताइए। हाँ यही बात सबसे मेन पॉइंट ही हो रहा है दादा, जो कि हम्म, टाइगर दा को अभी एक बच्चा बच्चा तक जानते हैं, फिर भी वो घर घर तक पहुंच रहे हैं। और जो कि एक धनबाद लोकसभा से कैंडिडेट दिया गया है इखलाक अंसारी, जो कि जेएलकेएम के द्वारा, इनको अभी लोग कह रहे हैं कि इनको जानते नहीं, ये कौन है, ये कहाँ से आ गया है। तो कैसे जीतेंगे ये धनबाद लोकसभा, कैसे जीतेंगे? इसका साफ है कि ये डेमी खड़ा किया गया है, बस इसका यही क्या उद्देश्य मतलब रहेगा। दादा, मतलब क्या? डेमी मतलब जैसे डेमी दादा, मतलब एक पुतला होता है ना, कि जैसे हम लोग अच्छा। बाड़ी में थी चिड़िया जानवर भगाने के लिए हम लोग एक वो कपड़ा उपड़ा पहना के हम वो डाल देते हैं ताकि चिड़िया डर के हमारा फसल न खाए। वही वाला है कि हगे हम जेल कम से एक ये खड़ा कर दिया डेमी, ताकि ढुलू मातो जीत जाए। अच्छा, तो क्या वही लग तो रहा है दादा, ढुलू। ये मिली भगत, ये क्या ढोलू मातो से टाइगर दा ने कुछ ये कर लिया है क्या? अब टाइगर दा किए हैं नहीं किए हैं इसकी तो हम पुष्टि नहीं कर सकते हैं, लेकिन अंदाजा हम यही लगा रहे हैं। अच्छा, तब कैसे होगा दादा? यहाँ तो ये तो धनबाद और बोकारो से, बोकारो धनबाद से ही तो ये शुरू हुआ था। और कहीं ना कहीं धनबाद बोकारो के लोग खुश नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये पार्टी पे असर गिरने वाला है दादा। पार्टी की भी बहुत बड़ा असर गिरना है। इससे पहले की एक बात बता रहा हूँ कि जेबी केसेस से पहले एक बार रिजवान दा खुद वहाँ पे जेबी केसेस से हट गए थे। हम्म। उसके बाद एक वो मुस्लिम कम्युनिटी के कुछ वो अपना एक संगठन बनाए थे, उसमें भी वो खतियान के बारे में ही बात कर रहे थे, झारखंड आंदोलन की ही बात कर रहे थे। ठीक है। अच्छा अच्छा। फिर टाइगर दा से यहाँ पर रामडी मोड़ में वहाँ पर उनका मिलन होता है कि रिजवान दा, उसे नहीं उससे पहले वाला में एक सभा में होता है, मिलन होता है कि रिजवान दा भी जेबी दादा केसेस आपका से जुड़ नेटवर्क गए। नेटवर्क कट रहा है दादा। जेबी केसेस से। हेलो। 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 हाँ दादा, फिर से बोलिए तो। हाँ, रिजवान दा जेबी केसेस से हट गए थे। फिर रिजवान दा अच्छा। किसी एक सभा के माध्यम से टाइगर दा से फिर जेबी केसेस में जुड़ गए। वो एक मुस्लिम कम्युनिटी के एक कुछ संस्थापक टाइप का कुछ चला रहे थे, वो भी झारखंड हित की ही बात कर रहे थे।
रिजवान हम्म। को वो अच्छा ही बात कर रहे थे, झारखंड के लिए ही बात कर रहे थे कि जब झारखंड की हिद्दे की बात है तो हम मुस्लिम काहे पीछे रहे। लेकिन बात ये हम्म। होती है कि रिजवान क्यों नहीं खड़ा हो रहा है इसमें? 4 नामों में से था रिजवान का, करण रिजवान, उषा महतो, संजू महतो, राज पटेल, ये सब में था। तो उन अच्छा, हाँ चारों में दादा, से राज पटेल। आप राज पटेल हाँ, का नाम लिए हैं, सुनने में आ रहा है कि वो पार्टी पार्टी छोड़ रहे हैं दादा। सुनने में आ अब रहा है, अब सोशल दादा मीडिया के थ्रू सुनने में आ रहा है। अब दादा सोशल मीडिया में आ रहा है, हो सके छोड़ दे, उनको भी दुख हुआ होगा। जो आदमी हमेशा पार्टी के लिए जो सींच-सींच के किसी पौधा को तैयार करेगा और वो पौधा इसी दिन मतलब लात मारेगा, जैसे कि एक माँ-बाप बच्चे को पाल के तैयार करता है और वो माँ-बाप को लाइफ में क्या करेगा वो? किसी का तो और कहीं ना सहारा कहीं लेना ये पड़ेगा। सोशल मीडिया में ये भी आ रहा है कि दादा कोई मेहनत किया और फल किसी को मिल गया। है नहीं? ये प्रकृति का भी नियम है कि दादा लगाता है, पोता खाता है। प्रकृति का भी वही हो नियम है, गया, लेकिन वही लेकिन बात हो ये गया। चीज नहीं है, ये चीज नहीं है। अभी जो हम आंदोलन कर रहे हैं ये हमारे लिए आंदोलन नहीं है, ये हम क्या करें, हमारे लिए कुछ नौकरी से लेके कुछ हमारे फैसिलिटी नहीं मिलेगा, हमारे आने वाले पीढ़ी या उससे नेक्स्ट पीढ़ी उनको फायदा मिलेगा। लेकिन ये चीज है कि जेबी केसेस का जो मैनिफेस्टो है वो उसका पालन नहीं कर रही है। तो क्या अब क्या रणनीति के साथ अब धनबाद लोकसभा में उतरेंगे टाइगर दा, कि ये लोकसभा जीत पाएंगे? ये हमारी तरफ से तो यही रहेगा कि टाइगर ही उतरे तो बढ़िया रहेगा, या तो टाइगर नहीं उतरे तो रिजवान है, रिजवान ये फेस वैल्यू है, इनको कोई नहीं विरोध करता। जिस आदमी को कोई नहीं जानता इसलिए तो इतनी विरोध हो रही है, इतना ये चीज हो रही है, और पूरा हो हल्ला हंगामा मीडिया में, सोशल मीडिया में, पेपर में, हर बाज में ये हो हल्ला हो रहा है। क्या दादा ये तो नहीं कि ये मतलब इनका फेस वैल्यू बढ़ाने के लिए हो हल्ला किया जा रहा है? नहीं, फेस उसमें उसमें फेस वैल्यू क्या है? ये तो जेबी केसेस का नाम खत्म करने के वाला बात हो गई, इसमें क्या फेस वैल्यू हो रहा है? कोई बदनामी करके अपना नाम बढ़ाना चाहता है क्या? अब एक चीज आप ही बताइए, अगर आप बदनामी करके अपना नाम बढ़ाना चाहेंगे क्या? कोई अच्छा करके ही बढ़ाना चाहेगा ना कोई भी। ये तो बात है दादा। अच्छा ठीक है दादा, देखते हैं उसके बाद क्या कुछ होता है, फिर जानकारी मिलने पे आपसे बात होगा दादा फिर से। नहीं, हमारी एक चीज, ये लास्ट में एक संदेश रहेगा दादा अच्छा अच्छा, हाँ बोलिए दादा। कि ये झारखंड जो है, ये जेएल कलम झारखंड के हित की बात करती है, अच्छी बात है। लेकिन हम्म। झारखंड के ये जो बाकी लोकसभा प्रत्याशी कहीं भी खड़ा किए, किसी में उतना विरोध नहीं हुआ। हम्म। विरोध ये धनबाद लोकसभा से ही क्यों हुआ? इसके पीछे हम्म। का कारण कौन जाने जाए, कौन बताएगा मतलब? हम्म। क्या यही हम लोग सोचेंगे कि अ, धनबाद टाइगर के आगे गिरिडीह टाइगर ने घुटने टेक दिए? ये तो दादा हम नहीं जानते हैं, ये तो क्या सोचते हैं आप लोग, ये तो पब्लिक आप जाने। भी आप भी नहीं जानते यार, हम भी नहीं जानते, ये जनता पूछ रही है हमारे को, झारखंड, पूरा झारखंड पूछ रहा है। कितने कितने जगह से फोन आ गए कि हो क्या रहा है यहाँ पर। हाँ, कोई कोई ये भी कह रहा है कि टाइगर दा बदल गए हैं, टाइगर जयराम मातो बदल गए हैं। ये भी आ रहा है सोशल मीडिया के आज थ्रू से पता चल रहा है। आज आज ये सब चीज हो रहा है, मान के चलिए आज हो रहा हम्म। है। अभी तो ये लोकसभा का चुनाव है, जब विधानसभा में होगा तो कितना और हो हंगामा होगा। हम्म। तब कहाँ जाएंगे फिर कहाँ जाएगा अच्छा ऐसे जेएल कैम और जेबी केसेस कहाँ रहेगी फिर? ऐसे जैसे जब जैसे जब जनता पब्लिक जब जनता नाखुश ही है, पब्लिक हाँ वोट हाँ कैसे दादा करेगी? यही बात। हाँ दादा यही बात कर रहे हैं, तो जैसे अभी दूसरा कैंडिडेट को किन्हीं को दे दिया जिनको कोई जानते नहीं, ऐसा विधानसभा में भी होगा कि जो कि किन्हीं को नहीं जानते उनको दे देगा, और जिनका फेस वैल्यू है उनको नहीं देगा। ये नहीं, होगा तो कहीं सबसे ना कहीं। सबसे महत्वपूर्ण बात है, जब वैकेंसी एक की है तो जब 4 आदमी सेलेक्ट हुए तो 4 आदमी में से एक ही का होना चाहिए ना। हाँ, ये तो उनका शायद नाम था कि नहीं था दादा इसमें? नाम नहीं था उसमें, बिल्कुल भी नाम नहीं नहीं था, था। ये तो रिजवान दिखाइए ना, रिजवान मीडिया में रिजवान दिखाए, दाने। सोशल मीडिया में दिखाए। हाँ, कहीं इनका वीडियो भी नहीं था, ये तो रिजवान दाने शायद नाम दिया था कि इन्हीं में से किन्हीं को देना नहीं चाहिए। नहीं, अभी ये लोग खुद जेबी केसेस अपने लोगों में लेटर लेटर खेल रहे हैं, मतलब जैसे हम लोग चैटिंग खेलते हैं नहीं व्हाट्सएप में, चैटिंग चैटिंग, हाँ ये लोग हाँ हाँ। लेटर लेटर खेले। जब
टाइगर दा और रिजवान दा एक ही गाड़ी में घूम रहे हैं, तो लेटर लेटर खेलने हाँ। की क्या जरूरत, मतलब जनता को बुड़बक बना रही है क्या वो तो सोशल मीडिया के सामने खड़ा होकर बोल देना चाहिए कि हम नहीं लड़ेंगे। हाँ, रिजवान दा ने बोला कि मैं नहीं खड़ा हो सकता, क्यों नहीं खड़ा होगा, इसके पीछे का कारण जानते हो आप? नहीं 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 हुँ? दादा, बताइए थोड़ा। जब जेबी केसेस से रिजवान दा अलग हुए थे, तो मुस्लिम कम्युनिटी का एक संगठन बनाए थे। वो सोचे कि हम्म हमारे को तो विधानसभा, लोकसभा में हमको कहीं किसी पार्टी में तो हमको मिल ही जाएगा, जेबी केसेस हम्म के थ्रू। तो हम्म रिजवान दा का अपना मेरा मत है, मतलब रिजवान दा सोचा होगा कि हम पहले किसी अपने कम्युनिटी के आदमी को एक खड़ा कर देते हैं, बाद में हम किसी विधानसभा से खड़ा होंगे और हम जीत जाएँगे। फिर हम अपना मुख्यमंत्री का ख्वाब देखेंगे या किसी और का ख्वाब देखेंगे। मंत्री का ख्वाब देखेंगे कि झारखंड के मंत्री का, झारखंड सरकार का। लेकिन ये सब चीज़ तो ये मिली-भगत वाले ही काम है ना। जब एक ही सामने है, तो हमको क्या लेटर-लेटर खेलने वाली ज़रूरत है क्या? अच्छा दादा, देखिए, अब अपना ही लोग अगर विरोध करेंगे, टाइगर जयराम दा का विरोध करेंगे, तो लोग कैसे वोट देंगे दादा को? अभी दादा, जब इस चीज़ के लिए धनबाद लोकसभा के लिए जब मीटिंग हो के हम मतलब बुलाया जाता है कि मीटिंग करके हम एक आदमी को चुनेंगे। जब मीटिंग हो के बुलाया जाता है, और टाइगर दा का एक सभा में भी एक सवाल है कि जनता को हम ऐसे करेंगे कि एक तरफ जनता रहेगी, दूसरी तरफ कैंडिडेट रहेंगे। जैसे 12 कैंडिडेट है, 12 में 4 आए तो 4 कैंडिडेट को खड़ा करो स्टेज में, और बाकी को पीछे से सवाल कराएँगे। जो उसमें से परिपक्व होगा उसी को हम चुनाव लड़ाएँगे। लेकिन लेकिन ये तो उसी के मैनिफेस्टो से गलत हो रहा है। ये भी बोले थे, उसका वीडियो हम्म। खंगालिए और देखिए, जो आदमी तो दिन ये भर तो दिन ये भर तो ये तो दादा शायद दादा, जैसे आप बताएं मैं दादा कि हाँ, ससुर को देख के नहीं देना चाहिए, तो ये हुँ, तो वही जैसा बात हो जा रहा है दादा, जैसे हाँ, आप वो बताएं पहले। वही वही बोलते हैं। जब नेशनल पार्टी की बात हो तो कि खतियानी को देना चाहिए, ये लोकल को देना चाहिए। तो फिर जब जेबी केसेस का है तो आंदोलनकारी को क्यों नहीं देना चाहिए? उम्मीदवार आंदोलनकारी को देना चाहिए ना। अच्छा। हुँ। जब आप नेशनल पार्टी के ऊपर ब्लेम लगाते हैं कि यहाँ के लोकल आदमी को सीट देना चाहिए, ठीक है, अच्छी बात। लेकिन हम्म। आप यहाँ फिर आंदोलनकारी को क्यों सीट नहीं दे रहे जेल के अंदर से? नहीं नहीं दादा, कल पूछे थे तो बोल रहा था कि हम अंदर अंदर काम करते थे, हम फिर इसमें नहीं आते थे। अरे अंदर-अंदर काम तो चूहा भी करता है, लेकिन कितना अनाज जमा कर लेता है देखे आपने? एक वो मूसा बोलते हैं जो हमारी गाँव वाला हाँ भाषा हाँ। में, उसका एक हम्म। कोठा होता है जो अंदर में वो कितना चावल जमा करके रखता है, तो वैसे वाला आदमी होगा फिर। क्या दादा, ये तो हमको दादा पता नहीं दादा ये। हुँ, लेकिन ये तो पता है ना कि चूहा का अगर वो मेड़ में अगर बना दिया है, अपना बिल बना रखा है, तो वो अपना चावल इकट्ठा करके अलग से रख लेता है। पानी कहीं भी डालो चूहा निकलेगा नहीं। तो क्या लग रहा है यही दादा, ये धनबाद लोकसभा जीत पाएंगे कि नहीं पाएंगे, लास्ट सवाल। हुँ, धनबाद लोकसभा का हार का प्रथम सीढ़ी तैयार कर दिया गया है। मतलब हार का मतलब जैसे समझे नहीं, फिर से बताइए, हार का फिर से प्रथम थोड़ा। सीढ़ी, जैसे हम छत पे चढ़ते हैं तो फर्स्ट वाला सीढ़ी से चढ़ेंगे ना, शुरू करेंगे ना, हाँ। तो ये हम्म। हारने का प्रथम सीढ़ी तैयार कर दिया है। दादा आप ऐसे कैसे बोलते हैं, आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं दादा, आप क्योंकि आप जेबीकेएस से जुड़े हैं, सक्रिय सदस्य हैं, तो आप ही ऐसा बोलिएगा तो कैसे होगा। हम इसलिए बोल रहे हैं कि जो उसका मैनिफेस्टो है, वो मैनिफेस्टो के हिसाब से काम नहीं चल रहा है। अच्छा दादा, ये कहना है आपका ना। अपने ही काम से वो अडिग नहीं है। अच्छा। ये जितने आला अधिकारी है जो अपना मतलब उस चीज को चला रहे हैं, ये चीज कर रहे हैं, वो खुद अपने कहे अनुसार कायम नहीं है। ठीक है दादा, बहुत बहुत धन्यवाद दादा। जोहार दादा, आप सबको जोहार। जोहार जोहार। जोहार दादा, जोहार।